हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। इस वीडियो से हम HSSC CET प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं और लगभग 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज ये होगी और आज से हम इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा और एग्जाम के लेवल का भी पता लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम NCC एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? तो हरियाणा में सबसे पहले NCC एकेडमी नेशनल कैडेट कोर जो एकेडमी है वो स्थापित की गई करनाल के अंदर। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट का पत्थर खनिज जो है हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो स्लेट का पत्थर एक तरह का खनिज है जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये पुनर्गठन किया गया था 1998 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है? तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हरियाणा विधानसभा में GST विधेयक कब पारित किया गया? तो हरियाणा विधानसभा में GST जो विधेयक है वो पारित किया गया 4 मई 2017 को। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, सो 4 मई 2017 को GST विधेयक जो है हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए निवेश करने की इच्छा जताई? तो ये जताई कनाडा ने। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेकीराम का जन्म स्थल कौन सा है? तो पंडित नेकीराम का जन्म स्थल है भिवानी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में निर्मित इब्राहिम खां का मकबरा का निर्माण करवाया है। तो ये कहां पर करवाया है? तो ये निर्माण करवाया है नारनौल के अंदर। ठीक है, तो इब्राहिम खां का मकबरा कहां पर है? नारनौल के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में फूड पार्क स्थित है? तो हरियाणा में फूड पार्क जो है वो स्थित है जींद, सोनीपत, अंबाला, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जगह पर हरियाणा में फूड पार्क जो है स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य के गठन के समय विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो हरियाणा राज्य के गठन के समय विधानसभा सीटों की संख्या थी 54। सो राइट आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी? तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी थी। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक हिसार मंडल में निम्नलिखित जिले आते हैं? तो प्रशासनिक हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा ये तीनों ही जिले आते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के सभी गांवों को केरोसिन मुक्त घोषित किया गया? तो हरियाणा के सभी गांवों को केरोसिन मुक्त घोषित किया गया 21 मार्च 2017 को। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल है? तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियां। ऑप्शन सी इज राइट। मोरनी की पहाड़ियां जो है वो टांगरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 झील स्थित है? तो O2 झील हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनानगर में स्थित कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 2003 के अंदर। तो यमुनानगर में स्थित है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जिसको राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा है वो 2003 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र कहां पर है? तो उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र हरियाणा में स्थित है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी इज राइट, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला बस डिपो 7 सितंबर 1950 में कहां स्थित किया गया था? तो ये किया गया था अंबाला के अंदर। ठीक है, तो ये अंबाला के अंदर जो डिपो स्थापित किया गया था तो ये था हरियाणा का पहला बस डिपो जो कि 7 सितंबर 1950 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कुश्ती में जानी मानी हस्ती योगेश्वर दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है योगेश्वर दत्त। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल जन आवास योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक घर को बेघर को घर किस वर्ष तक मुहैया करवाया जाएगा? तो इस योजना के तहत हरियाणा में जितने भी बेघर लोग हैं उनको घर मुहैया करवाने से संबंधित ये स्कीम है दीनदयाल जन आवास योजना। तो ये करवाया जाएगा 2022 तक। ठीक है, ऑप्शन इज राइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है जगाधरी को। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की मुंहखोरी बीमारी में पूर्णतः छुटकारा पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सो भारत का पहला राज्य है हरियाणा, जिसने पशुओं की मुंहखोर बीमारी से पूर्णतः जो आजादी है वो प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था मुगल काल में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को, ठीक है, जो कि शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह ने बनवाया था और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में जो है मौजूद है। सो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है शेख चिल्ली के मकबरे से रिलेटेड, सो वी कैन गो विद शाहजहां का मकबरा, ठीक है, क्योंकि शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह ने ही जो है इस मकबरे को बनवाया था अपने गुरु शेख चिल्ली की याद में, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 26। 1857 में मेवात रियासत का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो 1857 की क्रांति में मेवात रियासत का नेतृत्व किया गया था सदरुद्दीन के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के साथ समझौता करता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 51 है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन देता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी द्वारा निर्मित है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होने लगती है। ऑप्शन बी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है? तो अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के साथ जो है पंजीकृत करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति जो 10 मीटर के बाद साफ नहीं देख सकता है, यानी कि निकट की चीजें देख सकता है, ठीक है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? सो उस बीमारी को कहा जाता है यहाँ पर निकट दृष्टि रोग, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? सो जो धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कृत्रिम फल का उदाहरण है? तो कृत्रिम फल का उदाहरण है सेब, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ गांठ सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो जड़ गांठ जो है वो फलीदार पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद के आक्रमण किसमें भारत के बारे में किसने लिखा था? तो महमूद के आक्रमण के बारे जो समय भारत के बारे में लिखा था अल-बरूनी ने। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस खिलाड़ी को राइडर कप से सम्मानित किया जाता है? तो जो राइडर कप मिलता है वो गोल्फ के खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज, रक्त वाहिकाएं वृक्क तक खून पहुंचाने का काम किसके द्वारा करती है? तो शरीर में जो खून है वो वृक्क तक कैसे पहुंचता है? सो ये पहुंचता है गुर्दे की धमनियों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो समुद्री शैवाल से जो तत्व प्राप्त होता है दैट इज आयोडीन। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दूध में से क्रीम को अलग करते समय वसा को दूध में से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो दूध में से जो वसा है, घी है, तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है अपकेंद्र बल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट ऑफ फ्रेंकोइस शांति किताब के निर्माता कौन है? सो ये है पब्लो पिकासो। ऑप्शन सी इज राइट, पब्लो पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के यूनानी आक्रमण का वर्णन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत के यूनानी आक्रमण का जो वर्णन है वो किया गया है गार्गी संहिता में। ऑप्शन बी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी सुष्मिता सेन। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी सबसे छोटा है? तो इन पक्षियों में जो सबसे छोटा पक्षी है दैट इज हमिंग बर्ड, जो कि सभी पक्षियों में जो है सबसे छोटा पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6.5 to 7.5 के pH वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो ये मिट्टी होती है बेसिकली उदासीन
मिट्टी। सो यहाँ पर उदासीन मिट्टी में का कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सुनने की सामान्य और अधिकतम क्षमता कितनी है? तो मनुष्य जो बेसिकली जो सुन सकता है साउंड, दैट इज 60 डेसिबल टू 80 डेसिबल। तो ये जो ध्वनि है वो मनुष्य द्वारा सुनने की जो है सामान्य और अधिकतम क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान ताप में, जो विशिष्ट ताप में सबसे अधिक है? तो विशिष्ट ताप यानी कि स्पेसिफिक जो हीट है वो सबसे ज्यादा होती है पानी की। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा विटामिन है जो रक्त के जमावट में मदद करता है? तो खून का थक्का बनाने में जो विटामिन मदद करता है दैट इज विटामिन के। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस किस बॉटनी कोशिका में नाभिक मौजूद नहीं होते हैं? सो हमें बताना है कि कौन सी कोशिका में जो न्यूक्लियस है वो मौजूद यहाँ पर नहीं होते हैं। सो ये कोशिकाएं हैं कैम्बियम कोशिकाएं। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम निर्धारित किसने किया था? तो पृथ्वी की परिधि को निर्धारित किया था इरेटोस्थेनेज ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी अर्थव्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो गांधी अर्थव्यवस्था न्यासधारिता के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो सिंधु अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह पर मौसम संबंधी प्रक्रिया सबसे अक्सर होती है? सो ये होती है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपमहाद्वीप मूल रूप से किसके भाग है? तो भारत के जो उपमहाद्वीप है वो मूल रूप से गोंडवाना भूमि के, गोंडवाना लैंड के भाग है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि निम्न कोटि के किसी सामान का मूल्य घट जाए तो उसकी मांग, यानी कि जो लो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है अगर उनका प्राइस घट जाए तो क्या इफेक्ट होगा उनकी मांग पर, उनकी डिमांड पर? तो उनकी जो डिमांड है उसमें जो है वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट, यानी कि प्राइस घटा तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इस प्रकाश को घन क्षेत्र में से पास किया जाता है तब किस रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा विचलन होता है? यानी कि अगर हम प्रकाश को किसी घन क्षेत्र या किसी प्रिज्म में से भी पास करते हैं तो कौन सा प्रकाश, किस रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है? सो ये है बैंगनी। ठीक है, जैसे विबग्योर जो है वो हमें यहाँ पर पैटर्न दिखता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्ट हुआ है वो वॉयलेट कलर होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संचय के कारण सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड के संचय के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। तो CO2 गैस जो है वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बंधक निम्न में से किस रोग का अंतिम चरण है? सो जल बंधक जो है सतत पेशी संकुचन का जो है रोग का जो है अंतिम चरण है। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। सर क्वेश्चन नंबर 58 इज, ग्रीन हाउस गैसों के तृण अवधारणा किसके द्वारा माना गया है? तो ग्रीन हाउस गैसों की जो तृण अवधारणा है वो मानी गई है जोसेफ फोरियर के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है? तो बुल फाइटिंग है स्पेन का। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु लोहार के घोड़े पर चौगान खेलते समय एकदम हो गई थी? तो ये हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, तो वो घोड़े पर जो है चौगान खेल रहा था और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 61 जो है हमारे यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अनानास, और जैसे अनानास संबंधित है किससे, और उसी प्रकार से जो संतरा है वो फ्लोरिडा से संबंधित है। तो जो संतरा है वो फ्लोरिडा में बहुत जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है फ्लोरिडा में संतरे का, और इसी तरीके से अनानास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हवाई में। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 2:9 जो है रिलेटेड है, ऐसे ही प्रपोर्शन 28:2 तो क्या होगा वो हमें बताना है। तो 2 को अगर हम
जो है एक सीरीज में लिखें, सो हम राइट कर सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1। इसी तरीके से 9 को हम लिखेंगे 2 क्यूब प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से 28 को हम लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 1, और नेक्स्ट जो नंबर होगा दैट इज 4 क्यूब प्लस 1। सो 4 क्यूब प्लस 1 क्या होगा, 64 प्लस 1, सो राइट आंसर हो जाएगा 65। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा क्वेश्चन है मिरेक्युलस, ठीक है। सो मिरेक्युलस में से हमें बताना है कौन सा शब्द हम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। तो हम जो मोलर शब्द है वो यहाँ पर इससे बना सकते हैं। लोकस भी हम LOCUS, तो हम ये भी बना सकते हैं। स्कार जो है वो भी हम इससे बना सकते हैं, SCAR। जो सोलेस है वो यहाँ पर हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो ई लेटर है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गई आकृति में कितने वर्ग है। तो हमें स्क्वायर बनाना है, बताना है कितने यहाँ पर स्क्वायर दिए गए हैं। सो अगर हम सिंगल सिंगल काउंट करें तो यहाँ पर 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 हो गए, इसी तरीके से 3 2 जा 6, 3 जा 9 और 4 जा 12। तो 12 तो ऐसे हो गए, उसके बाद 13, उसके बाद 14 एंड उसके बाद 15। सो यहाँ पर टोटल 15 जो है वो स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P और Q भाई है, ठीक है। ओके, P और जो Q है वो भाई है एक दूसरे के, और R और S बहनें हैं, ठीक है। R और S क्या है, बहनें हैं। P का पुत्र जो है, P का जो पुत्र है, जो पुत्र होगा P का, वो क्या है, S का भाई है। यानी कि जो पुत्र है वो S का भाई है, और R और S जो है वो आपस में बहनें हैं। तो R का Q से क्या संबंध होगा, अगर वो S का भाई है तो वो R का भी भाई होगा, ठीक है। यानी कि ये सारे P के ही जो है पुत्र और पुत्री है। और इसी तरीके से जो P और Q है वो भाई भाई है, तो इसी वजह से जो R है वो Q का भतीजा होगा, यानी कि जो Q है वो R का चाचा होगा। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में जैसे माउस को लिखा जाता है PRUQC, और उसी तरीके से शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम माउस को देखते हैं तो M से P, ठीक है, M 13 होता है और P 16। तो +3 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 3 O से R, तो O होता है हमारे पास 15 और R होता है 18, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन +3 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसी तरीके से U को एज इट इज रखा है, और S to Q, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम S से Q देखें तो Q होता है यहाँ पर 17 और S होता है 19। तो यहाँ पर क्या हुआ है, -2 किया गया है, S से Q तक आने में -2, और E से C क्या किया गया है, E से C अगेन -2, ठीक है। E 5 होता है और C 3 होता है, ठीक है। तो -2, यानी कि पहले +3 देन सेम, देन -2। इसी तरीके से अगर हम शिफ्ट को देखें SHIFT, तो जो I है वो तो एज इट इज होगा, ठीक है। S में हम 3 को ऐड करेंगे, तो S में 3 को ऐड किया तो 19 और 3 22, यानी कि V आएगा। H में हम अगेन 3 को ऐड करेंगे तो H क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, K, ठीक है। F जो कि हमारा 6 होता है, 6 में से अब हमें यहाँ पर 2 माइनस करना है तो 4, यानी कि D होगा। और नेक्स्ट हमारा है T में से भी हमें 2 को माइनस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा R, ठीक है, VKIDR। सो हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, VKIDR। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। सर क्वेश्चन नंबर 67 इज MNOLRIVE। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा। तो अगर हम M से N देखें तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और M से O देखें तो हम +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। N से L देखें, हाँ, तो N से L अगर हम देखें तो -2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक मिनट इसको राइट कर लेते हैं। M से O +2 और N से L
-2। ठीक है, इसी तरीके से O से अगर हम R जाते हैं तो O से R जाएंगे तो O 15 R 18 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ओके, और अगर हम L से I जाते हैं तो हमारा कितने का डिक्रीमेंट हुआ, तो ये हुआ -3 का। ठीक है, यानी कि +2 +3, इसी तरीके से -2 -3। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, R से अगर हम V जाते हैं तो हमारा जो है इंक्रीमेंट होगा +4 का। और I से अगर हम E जाते हैं तो हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा -4 का। ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारा नेक्स्ट नंबर है V से हमें +5 करना पड़ेगा। V से +5 करेंगे तो क्या होगा, हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा A। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, यानी कि +2 +3 +4 +5, इसी तरीके से -2 -3 -4 -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 13 32 24 43 35 और बाकी सब। ठीक है, तो हमें देखना है कि कैसे जो है यहाँ पर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा क्या होगा। तो अगर हम 13 से 24 देखें तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर +11 का। ठीक है, और अगर हम 32 से 43 देखें तो यहाँ पर भी +11 का। ठीक है, 24 से 35 देखें तो अगेन +11 का। और 43 टू यहाँ पर हम जो भी नंबर होगा हमारा तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, +11। तो 43 में हम 11 ऐड करेंगे तो ये होगा 4 और 5। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच संबंध दर्शाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो ग्रह है उसके अंदर आती है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, और जो सूर्य है वो एक तारा है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो ग्रह है जो कि ग्रह के अंदर आएगी, और सूर्य जो है वो अलग होगा जो कि क्योंकि जो सूर्य है वो एक तारा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आगे हमारे मैथ्स के क्वेश्चन जो कि हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, और इसके लिए इसके अलावा हम कर लेते हैं हमारे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है जो कि हमारा हिंदी का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 81 इज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तत्सम शब्द है। ठीक है, सो जो तत्सम शब्द है वो है सदा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, सदा जो है वो एक तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है पांव, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है, तो ताप शब्द का जो विलोम शब्द है वह शीत, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो जो सब कुछ जानता है यानी कि सब कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है, तो पानी का अर्थ लज्जा बताना है हमें कौन से वाक्य में है। सो ये है, वह पानी पानी हो गया, वह शर्म से जो है पानी पानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अर्थ वाला शब्द युगम कौन सा नहीं है, सही अर्थ वाला शब्द युगम, जैसे भवन को महल कहते हैं, भुवन संसार, तो इसी तरीके से हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही युगम नहीं है, तो सही युगम नहीं है परवाह पुरवाई परवाह तेज। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पर ये सही मैच नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर क्रोध में कठोर वचन बोलना, इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त रहेगा, सो ये रहेगा अंगारे उगलना, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, सो अशुद्ध वाक्य है यहाँ पर श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। ठीक है, तो सही क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के विरुद्ध नाम गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा, तो गुण के विरुद्ध अगर नाम है तो इसका मतलब आंख का अंधा और नाम नैन सुख। ठीक है, सो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, सो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है मैं अगले महीने आऊंगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन है।
सो हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें एरर फाइंड करना है। द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शिप हैड कैरीड नो लेस देन 300 पैसेंजर ऑन द लास्ट वॉयज। सो यहाँ पर बेसिकली लेस की जगह हम यूज करेंगे फ्यूअर, ठीक है, क्योंकि लेस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, और जो फ्यू है वो पैसेंजर या फिर जो पैसेंजर के लिए यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि पैसेंजर्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। सो यहाँ पर एरर हो जाएगा बिल्कुल हमारे बी पार्ट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। सो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के आगे द नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एरर है पार्ट सी के अंदर। ओके, सो सीधा ही होगा इन ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें चूज करना है एक ऐसा वर्ड जो कि बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि समानार्थी शब्द हमें बताना है। सो हमारा क्वेश्चन है रैम्पार्ट्स, ठीक है। रैम्पार्ट्स क्या होता है? जो प्राचीर, जो भवन वगैरह या बिल्डिंग वगैरह होती है, जैसे कि लाल किला, तो इनको हम कहते हैं रैम्पार्ट्स, ठीक है। और इसका सही मैच होगा पैरापेट, ठीक है। सो पैरापेट जो है वो भी एक प्राचीन भवन या फिर कोई पुरानी दीवार, तो इस तरीके के जो प्राचीन इमारतें हैं उनके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूलेशन, ठीक है। सो ट्रिब्यूलेशन का यहाँ पर मीनिंग होता है क्लेश, जैसे लड़ाई वगैरह, और सफरिंग भी क्या होता है? कष्ट, क्लेश, ठीक है। सो बी यहाँ पर बिल्कुल मैच हो जाएगा, सफरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेल्यूब्रियस। सो सेल्यूब्रियस का जो मीनिंग होगा वो होगा साफ सफाई, ठीक है, स्वच्छता। और अनहोलसम का जो यहाँ पर मीनिंग होगा वो होगा बेकार, बिल्कुल घटिया, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, साफ सुथरा और बिल्कुल बेकार, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पर मैच करना है, बिल्कुल सही जो स्पेलिंग है वो हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है प्लेट्यू, ठीक है। सो प्लेट्यू की हमें स्पेलिंग बिल्कुल सही बतानी है। सो स्पेलिंग हो जाएगी PLATEAU, प्लेट्यू, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है सर्क्यूटियस। सो सर्क्यूटियस की जो स्पेलिंग होगी दैट इज CIRCUITOUS, ठीक है। सो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्क्यूटियस। नेक्स्ट है जॉर्ज एंड आई आर नेबरर्स बट वी डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर, यानी कि जॉन और जो मैं हूँ वो हम एक दूसरे के हम पड़ोसी हैं, लेकिन हम जो है एक दूसरे को जो है आई टू आई जो है हम भी नहीं देखते हैं, यानी कि हम एक दूसरे की बातों से एग्री नहीं करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्री। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, यहाँ पर 4 अल्टरनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि गिवन सेंटेंस को कौन सा जो वन वर्ड है वो सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 99 है टू बाइट लाइक अ रैट, ठीक है। तो जैसे चूहे कुतरते हैं चीजों को, तो इस तरीके से बाइट करना, तो दिस इज कॉल्ड नो, ठीक है। नो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। तो इनवैलिड्स के लिए, यानी कि जो लोग स्वास्थ्य के लिए किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं या जो लोग स्वस्थ नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी क्लाइमेट वाला जो प्लेस होता है दिस इज कॉल्ड सैनाटोरियम, ठीक है। सैनाटोरियम या आरोग्य आश्रम भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग जो है अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए जाते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।